नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कुमार कंपटीशन क्लासेस गुरु पर। विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए पॉलिटिकल के संविधान के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। विद्यार्थियों, सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड हैं, इसीलिए आपको पूरा वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। आपको कहीं से भी स्किप नहीं करना। ऐसा नहीं हो कि हम जहाँ से स्किप कर दें वहीं से आपको प्रश्न पूछ लिया जाए और परीक्षा में हम उस प्रश्न को नहीं कर पाए। तो विद्यार्थियों, इस सेट में आपको 25 प्रश्न करवाए जाएंगे और 25 प्रश्नों का ही 5 प्रश्न का उनमें से 5 प्रश्न का क्या होगा, टेस्ट होगा। और उसके बाद में एंगेजमेंट वाले प्रश्न, आपके 2 एंगेजमेंट वाले प्रश्न होंगे, सगाई वाले प्रश्न होंगे, जो आपको किस तरीके से उनका आंसर देना है हम उस वीडियो में बताएंगे, एंड में बताएंगे। तो बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा 6। विद्यार्थियों, हम 25 जो भी प्रश्न करेंगे उसके आसपास से जो भी एडिशनल या जो भी एक्स्ट्रा जो भी तथ्य हैं, जो भी प्रश्न बन सकते हैं, उनकी भी अपन चर्चा करेंगे। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? आंसर हो जाएगा 7। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को कहां से लिया गया, किस देश के संविधान से लिया गया? तो आंसर हो जाएगा अमेरिका। इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान के किस भाग में रखा गया है? भाग नंबर 3। इसी प्रकार प्रश्न पूछ ले कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस अनुच्छेद से लगाकर किस अनुच्छेद में रखा गया? तो आर्टिकल नंबर 12 से लगा के 35 आर्टिकल में रखा गया। इसी प्रकार प्रश्न पूछ ले कि मौलिक अधिकार 6 कौन कौन से हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, धार्मिक उपचारों का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो ही गया। तो इस प्रकार आपको ये पता होना चाहिए। इसी प्रकार आपको पूछ ले अनुच्छेदों के बारे में। 14 से 18 अनुच्छेद में जो है समानता के अधिकार को रखा गया। उसी प्रकार अलग अलग 14 से 18, 19 से 22, 23, 24 और 25 से लगा के 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और 29, 30 और 31 को हटा दिया गया, और 32 आर्टिकल में संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को रखा गया है। जो आपको पता है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा क्या कहा गया था? संविधान की आत्मा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसको देगा? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने कई बार आपने देखा होगा राष्ट्रपति से संबंधित परीक्षाओं में कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में रखा गया? 52 आर्टिकल में रखा गया। राष्ट्रपति के पद को भारतीय संविधान के किस भाग में रखा गया? भाग नंबर 5 में रखा गया। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति जो है उसको भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। इसके अलावा भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? वो राष्ट्रपति होता है। इसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। इसके अलावा तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? सुप्रीम कमांडर, वो होता है राष्ट्रपति होता है। इसी प्रकार कई सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इसी प्रकार राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के अपने पद पर आसीन नहीं होने के समय कौन कार्य करता है? उपराष्ट्रपति करता है। यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कौन कार्य करता है? उपराष्ट्रपति कार्य करता है। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं हो तो उस समय कौन कार्य करता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्य करता है। क्या ऐसी सिचुएशन कभी बनी है क्या? बिल्कुल बनी है। जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बने, जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद में प्रसाद पर्यंत कार्य करे थे वीवी गिरिजी, जो उपराष्ट्रपति थे। वीवी गिरिजी ने भी इस्तीफा दे दिया, और उस समय कौन बने? एम हिदायतुल्लाह, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे।
इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष थे, आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। आपको पता है सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की प्रथम बैठक होती है। उस प्रथम बैठक में स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को, अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। और 11 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की जब दूसरी बैठक होती हैं तो उस दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। और आपको पता होना चाहिए 13 दिसंबर 1946 को जब भारतीय संविधान की तृतीय बैठक होती है तो उस तृतीय बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या कहा था कि भारतीय संविधान के लिए एक प्रस्तावना होनी चाहिए और उस प्रस्तावना को ही भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है, भारतीय संविधान का हृदय कहा जाता है और भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। तो ये विभिन्न प्रकार के प्रश्न जो हैं आपको पता होने चाहिए। इसी प्रकार अपन क्वेश्चन कर लेते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि भारतीय संविधान की प्रथम बैठक कब हुई? तो आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, भारतीय संविधान में स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान में स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब भारतीय संविधान की दूसरी बैठक होती है, कब होती है दूसरी बैठक? 11 दिसंबर 1946 को। तो इसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है, जो आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का समापन किया गया है, अस्पृश्यता का अंत किया गया है? तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 70। आंसर नंबर 70। आंसर नंबर 17 अनुच्छेद 17 के तहत क्या किया गया है? अस्पृश्यता का समापन किया गया है। भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में आर्टिकल नंबर 17 में, जो आर्टिकल नंबर 17 किस में आता है? मौलिक अधिकारों में। मौलिक अधिकारों में समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। समानता का ये अनुच्छेद 17, इसके अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत किया गया है, अर्थात छुआछूत का समाप्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं, संसद के सदन कौन कौन से हैं? तो आंसर हो जाएगा संसद के सदन लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा के बारे में कई सारे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, जैसे लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है, राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। संसद जो है, संसद का प्रावधान आर्टिकल नंबर 79 में प्रावधान है। इसी प्रकार लोकसभा जो है, लोकसभा का 81 में प्रावधान है। इसी प्रकार राज्यसभा का किसमें? 80 अनुच्छेद में प्रावधान है। तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं आपको पता होने चाहिए। इसी प्रकार क्वेश्चन कर लेते हैं 8, संसद के कितने अंग होते हैं? तो संसद के कितने अंग होते हैं? संसद के कितने अंग होते हैं? आंसर हो जाएगा कितना? 3। आंसर कितना हो जाएगा? 3। संसद के सदन की बात की जाए तो आपको पता है 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के सदन कितने होते हैं? 2। और इसी प्रकार संसद के अंग कितने होते हैं? 3। संसद के अंग कौन कौन से होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग 2 होते हैं। ठीक है, संसद के अंग 3 होते हैं और संसद के सदन कितने होते हैं? 2, जो आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं, शून्यकाल का समय कब से कब तक होता है? तो आंसर हो जाएगा 12 से लगा के 1 बजे का जो समय होता है, जो कितने घंटे का? 1 घंटे का होता है, वो शून्यकाल का समय होता है। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जयंती किस दिन मनाई जाती है? आपको इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? 14 अप्रैल। इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा
किस अनुच्छेद को जो संविधान की आत्मा कहा? तो आंसर हो जाएगा 32 आर्टिकल जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा क्या कहा गया था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा। इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, इन्हें इसी प्रकार प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इन सब के अध्यक्ष कौन थे? जो एक ही समिति है, एक ही समिति के 3 नाम हैं और इसी समिति के अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन 11 कर लेते हैं। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की कुंजी कहा जाता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भी संविधान की कुंजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 को क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कई सारे परिवर्तन हुए थे भारतीय संविधान में। जैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान संशोधन हुआ जिसके अंतर्गत 3 शब्द समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया। उसी प्रकार भारतीय संविधान के जो भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकार हैं उसमें 31 आर्टिकल को समाप्त करके 300 क में संपत्ति का कानून रखा गया। इसी प्रकार कई सारे परिवर्तन इसके अंतर्गत हुए जिसमें जैसे मूल कर्तव्य जोड़े गए भारतीय संविधान में 10। तो ये सारी चीज़ें हुई, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहा जाता है। इसी प्रकार क्वेश्चन कर लेते हैं 13। अनुच्छेद 1 में भारत को क्या बताया गया है? तो अनुच्छेद 1 में भारत को क्या बताया गया है? राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 में भारत को क्या बताया गया है? राज्यों का संघ बताया गया है। भाग नंबर 1 में और अनुच्छेद 1 में भारत को क्या बताया गया है? राज्यों का संघ। क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? यह आप क्वेश्चन नंबर ने कर लिया कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया? तो आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन जो कब हुआ? 1976 में हुआ। उसमें उसके तहत भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जैसे भारतीय मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो आंसर हो जाएगा 0 थी, थे ही नहीं। 42वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने जोड़े गए? 10। 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है? 86वां संविधान संशोधन जो कब हुआ? 2002 में हुआ। उसके तहत जोड़ा गया जिसमें अभिभावकों को अपने माता पिता को कहा गया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को शिक्षा ग्रहण करवाएं। इस प्रकार का मौलिक कर्तव्य अभिभावकों का, पेरेंट्स का बनाया गया। तो इस प्रकार अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मौलिक कर्तव्यों की वर्तमान में संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 11। मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया? तो आंसर हो जाएगा रूस। तो इस प्रकार के कई सारे प्रश्न आपको पूछ लिए जाते हैं जिनको आंसर आपको देने हैं और आपको याद रखना है। इसी प्रकार क्वेश्चन कर लेते हैं 16 क्वेश्चन कर लेते हैं। विश्व में किस देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भारत। भारत देश का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जिसमें भाग की बात की जाए तो भाग कितने हैं? 22 भाग हैं। अनुसूची की बात की जाए यदि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या बात की जाए तो 8, वर्तमान में कितनी है? 12। इसी प्रकार यदि बात कर ली जाए अनुच्छेदों की तो आर्टिकल कितने हैं? 395 अनुच्छेद हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसी प्रकार क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं परीक्षाओं में। जैसे
विश्व का सबसे नवीनतम संविधान कौन सा है? तो वो है नेपाल का, जो 2015 में बना था। इसी प्रकार प्रश्न पूछ लिया आपसे कि विश्व का कौन से देश का संविधान है जो सबसे पहले लिखित संविधान था जो लागू हुआ? वो है अमेरिका का, जो 1789 में लागू हुआ। इसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है? तो पहले था अमेरिका का, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद थे। वर्तमान में किसका है? मोनालो का है। तो इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं जो आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा, जो आपको पता होनी चाहिए। इसी प्रकार आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे भारतीय संविधान को बनने में कितना खर्चा हुआ? तो आपसे पूछ लिया जाए तो आंसर होगा 63,93,729 रुपये का खर्चा आया भारतीय संविधान को बनने में। भारतीय संविधान में अधिवेशनों की संख्या कितनी है? 12 अधिवेशन हुए। भारतीय संविधान में कितनी बैठकें हुई? 166 बैठकें हुई। तो ये सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जो आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगला कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, मौलिक कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों का वर्णन आंसर हो जाएगा किस में किया गया है? आर्टिकल नंबर 51 में, अर्थात 51 के आर्टिकल में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। अगर आपसे मौलिक कर्तव्यों का अगर भाग पूछ लिया जाए तो आंसर क्या होगा? 4 के। मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया? रूस से। मौलिक कर्तव्यों की वर्तमान में संख्या कितनी है? 11। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 0। इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछ लिए जाते हैं जिनके आंसर आपको पता रखने हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन कर लेते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? भारत में तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? तो भारत में तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? सुप्रीम कमांडर, राष्ट्रपति होता है। आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। भारत की तीनों सेनाओं का सेनापति होता है। क्वेश्चन नंबर 21 कर लेते हैं। संसद के कितने अंग होते हैं? नाम बताइए। संसद के अंग कितने होते हैं? मैंने आपको बताया संसद के अंग 3 होते हैं। संसद के सदन कितने होते हैं? 2 होते हैं। संसद के अंग लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होता है, जो आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। किसे देता है? उपाध्यक्ष को देता है। क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए? तो आंसर हो जाएगा रूस। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? रूस। क्वेश्चन नंबर 24, किस संविधान संशोधन द्वारा वोट डालने की उम्र को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। कब हुआ? 1989। कब हुआ? 1989। आपको पता होना चाहिए 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत वोट डालने की जो उम्र है 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई, जो आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार कर लेते हैं 25। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भाषाओं का प्रावधान है? तो आंसर हो जाएगा किस अनुसूची में? आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची में भाषाओं का प्रावधान है। अनुसूचियों से विभिन्न प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं, जैसे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? आंसर हो जाएगा 8। कितनी अनुसूचियां थी? 8। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। इसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाए कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का प्रावधान था? मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। कितनी जोड़ दी गई? तो कब कब जोड़ी गई? देखो 15वीं भाषा 21वां संविधान संशोधन 1967। कब हुआ? 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत इसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई। इसी प्रकार जो है 71वां संविधान संशोधन जो कब हुआ? 1992 में हुआ।
1992 में हुआ। इसमें नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा जोड़ी गई। इसी प्रकार 92वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 2003 के तहत कौन कौन सी बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषा जोड़ी गई। तो इस प्रकार आपको ये सारी चीज़ें फैक्ट आपको पता होनी चाहिए, जिससे कि परीक्षा में प्रश्न आते ही आपके प्रश्न सही हो जाए और आपका आंसर भी सही हो जाए और आपका बढ़िया पेपर हो जाए। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं अपन, टेस्ट सीरीज कर लेते हैं। अब आपको टेस्ट देना है। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। तो हमारा पहला प्रश्न, इन प्रश्नों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और देखते हैं पहला प्रश्न, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। अभी आपने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 2, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना समय का अंतराल हो सकता है, ये आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 3, मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 4, संसद के कितने अंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस विषय का प्रावधान है। तो यह आपको आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सगाई वाले प्रश्न, एंगेजमेंट वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनका जवाब विद्यार्थियों आपको इस तरीके से देना है कमेंट बॉक्स में कि जितना आपको प्रश्न के बारे में आता हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लिख सकते हो उतना लिखें, क्योंकि आपको पता है जिस भी प्रश्न के बारे में हम लिख देते हैं, जिस भी विषय के बारे में हम, कुछ भी टॉपिक के बारे में जो भी विषय सामग्री होती है उसको लिखते हैं, तो वो लिखने के बाद हमें याद हो जाती है, हम कभी नहीं भूलते उसे। इस प्रकार हमें ज़्यादा से ज़्यादा लिख के याद करना चाहिए। तो इस प्रकार आपको जवाब देने हैं। विश्व का सबसे नवीनतम संविधान किस देश का है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपको आंसर देने हैं, कमेंट बॉक्स में देना है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न, विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है। ये भी आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है और क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी फैक्ट है वो आपको पूरा लिखना है। विद्यार्थियों, कुमार कंपटीशन क्लासेस गुरु पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, कुमार कंपटीशन क्लासेस गुरु के बारे में कई अन्य विद्यार्थियों को, अपने मित्रों को, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, जिससे कि सभी विद्यार्थियों को इसका प्रॉफिट हो और सभी विद्यार्थी अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखें और निरंतर बनाए रखें अपनी तैयारी को। आपके अपनी यूट्यूब चैनल कुमार कंपटीशन क्लासेस गुरु को सब्सक्राइब करें और आने वाला नोटिफिकेशन को भी, बेल आइकन को भी क्या करें, ऑन करें, जिससे कि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो डले तो आपको सबसे पहले इसका इन्फॉर्म हो, आपको सबसे पहले इसकी सूचना मिले। विद्यार्थियों, अगर आपको किसी भी प्रकार का अगर वीडियो चाहिए, किसी भी विषय के ऊपर, किसी भी यूनिट के ऊपर, तो मैं आपको ज़रूर उपलब्ध करवाऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में बताएं। विद्यार्थियों, अगर आपका प्यार प्रेम बना रहा, इस तरीके से बना रहा, तो हम आने वाले समय ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, विभिन्न प्रकार की सीरीज़ वाले, विभिन्न प्रकार की PDF वाले विभिन्न सारे प्रश्न लेके आएंगे जो अत्यधिक महत्वपूर्ण होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में मिलेंगे इसी जोश और इसी होश के साथ।